नाफरमानी की सजाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह दे कि बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान बूदोबाश करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, वो जरूर जान से मारा जाए। अहले मुल्क उसे संसार करें, और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मोलक की नजर करके मेरे मकदस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, अहले मुल्क उस शख्स की तरफ से चशम पोशी करके उसे जान से ना मारें, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ होकर उसको और उन सबों को जो उसकी पैरवी में जिनाकार बने और मोलक के साथ जिना करें, उनकी कौम में से काट डालूंगा। और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जिना करे, मैं उसका मुखालिफ हूँगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, वो जरूर जान से मारा जाए। उसने अपने बाप या माँ पर लानत की है, सो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे, वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मार दिए जाएं। और जो शख्स अपनी सौतेली माँ से सोहबत करे, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बहू से सोहबत करे, तो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उन्होंने ऊंधी बात की है, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं, तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है, सो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपनी सास दोनों को रखे, तो ये बड़ी खबासत है, सो वो आदमी और वो औरतें तीनों के तीनों जला दिए जाएं, ताकि तुम्हारे दरमियान खबासत ना रहे। और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जमा करे, तो वो जरूर जान से मारा जाए, और तुम उस जानवर को भी मार डालना। और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और उससे हम सोहबत हो, तो तू उस औरत और जानवर दोनों को मार डालना। वो जरूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द अपनी बहन को, जो उसके बाप की या उसकी माँ की बेटी हो, लेकर उसका बदन देखे और उसकी बहन उसका बदन देखे, तो ये शर्म की बात है। वो दोनों अपनी कौम के लोगों की आंखों के सामने कत्ल किए जाएं। उसने अपनी बहन के बदन को बेपर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर मर्द उस औरत से जो कपड़ों से हो सोहबत करके उसके बदन को बेपर्दा करे, तो उसने उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, सो वो दोनों अपनी कौम में से काट डाले जाएं। और तू अपनी खाला या फूफी के बदन को बेपर्दा न करना, क्योंकि जो ऐसा करे उसने अपनी करीबी रिश्तेदार को बेपर्दा किया, सो उन दोनों का गुनाह उन्हीं के सर लगेगा। और अगर कोई अपनी चच्ची या ताई से सोहबत करे, तो उसने अपने चच्चा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया, सो उनका गुनाह उनके सर लगेगा, वो लावल्द मरेंगे। अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे, तो ये नजासत है, उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया, वो लावल्द रहेंगे। सो तुम मेरे सब आइन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को लिए जाता हूँ, तुमको उगल ना दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर, जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसीलिए मुझे उनसे नफरत हो गई।
پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا، اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ کاہنوں کی پاکیزگی۔